हेलो दोस्तों, आपका हमारे संडेवा मैथ क्लासेज में स्वागत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन खूब अच्छे ढंग से कर सकें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्या का बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2। जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि नंबर क्या होती है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं तथा उसकी परिभाषा क्या होती है और उससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो पार्ट 2 में आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को पढ़ने से पहले हम कुछ शेषफल प्रमेय पढ़ लेते हैं। शेषफल प्रमेय आप लोगों ने हो सके तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो खूब अच्छे ढंग से समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ भाग दिए हैं, जैसे यहाँ पर 3 3 जा 9, कैरी लगा 1 और इसको डिवाइड माइनस कर दिए तो आया 1 और यहाँ 4 2 जा 8 0 आया, ये 5 2 जा 10 और यहाँ पर शेषफल आया 2। तो ये जो बड़ा सबसे बड़ा मान होता है उसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। और जो छोटा मान होता है उसको कहते हैं भाजक। तब भाग देने पर जो आपका भाग आता है उसको कहते हैं ये भागफल। भागफल कहने का मतलब हमारा भाग कितनी बार जाता है वो हमारा भागफल कहलाता है। और जो लास्ट में बचता है उसको कहते हैं शेष फल, उसको कहते हैं शेषफल। और जैसे कि यहाँ पर भी देखें तो ये हमारा हो जाएगा भाज्य और ये हो जाएगा हमारा भाजक। यहाँ पर ये आपका कहलाएगा भागफल और ये होगा आपका शेष फल। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो हमारा भाज्य कहलाएगी तथा जो संख्या छोटी होगी वो हमारा भाजक कहलाएगी। भाग देने के बाद जितनी बार हमारा भाग जाएगा वह हमारा भागफल कहलाएगा तथा उसके बाद जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा शेषफल कहलाएगा। अब देखते हैं हम थोड़ा सा ये शेषफल प्रमेय होता क्या है। आप लोगों ने खूब अच्छे ढंग से इसको पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। आइए भैया हम यहाँ पर इसी एक एग्जाम्पल को उठाते हैं। ये जो लिखा गया है ना इसको उठा लेते हैं और यहाँ पर भाज्य क्या है आपका 10। भाज्य क्या है 10 इक्वल टू भाजक कितना है 3, भागफल कितना आया है भैया 3 और शेषफल कितना आया है 1। तो ये हमारा हो जाएगा 10 इक्वल टू 3 3 जा 9 और प्लस 1। कहने का मतलब 10 इक्वल टू 10। अब ये देखो ये जो होता है भैया ये होता है शेषफल प्रमेय नियम। इसके द्वारा आप अपने उत्तर की जांच खूब अच्छे ढंग से कर सकते हो कि क्या हमारा जो भाग दिया गया था वो सही है या गलत है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी। अब ये बात करते हैं जो होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं भैया कि ये होता क्या चीज़ है। तो आइए हम यहाँ पे बात करते हैं ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की अगर हम बात करें तो ये होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहने का मतलब दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। जैसे यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है ना। हाँ जी, यही आपका होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या अब आप कहोगे कि यहाँ पर ये a बराबर बी क्यू प्लस आर आया कहाँ से, तो हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें जो ये a बराबर बी क्यू प्लस आर आया है ये a है आपका क्या भाज्य और आपका b क्या है भाजक, क्यों है आपका भागफल और जो r है वो है आपका शेषफल। और अभी भी हमने आपको बताया था जो भागफल का नियम होता है वो यही होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। हाँ जी, एक बात और यहाँ पर जो होता है भाज्य, अब थोड़ा सा आगे हम बात करते हैं। ये जो आप लोगों ने यहाँ पर सीखा हुआ है तो इसके विषय में बात कर लेते हैं। ये जो लिखा है ये जो भाज्य होता है उसको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं ए से। भाज्य को डिनोट करते हैं ए से और भाजक को करते हैं बी से, क्वोटिएंट भागफल को कहते हैं क्यू से और शेषफल को कहते हैं आर से। और ये देखो जो बी का मान होगा वो हमेशा बड़ा होगा। बी का मान जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा आर के मान से। कहने का मतलब ये है हमारा कि जो बी होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे आर के मान से और जो आर होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे
जीरो से, या तो जीरो होगा या तो जीरो से बड़ा होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो शेषफल आया हुआ है वो आया है 1 और b का जो मान है कितना है 3। अब देखो क्या यहाँ पर जो हमारा शेषफल आया है वो b से छोटा है। जी हाँ, तो वही बात हमने किया कि जो रिमाइंडर आएगा जो r है वो हमेशा छोटा होगा किससे, b से। कहने का मतलब b का मान बड़ा होगा। कहने का मतलब ये जो हमारा भाजक है वो भाजक बड़ा होगा किससे, शेषफल से। शेषफल से। आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि शेषफल क्यों नहीं बड़ा होता, तो हम आपको बता दें कि शेषफल अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब भाजक अगर छोटा हुआ, जैसे मान लीजिए भाजक आपका 4 हुआ और शेषफल आपका 5 हुआ, तो यहाँ पर फिर से एक बार डिवाइड होगा ना, तो 4 एक अन्नम 4, कैरी लगेगा 1। अब फिर से ये देखो 1, कहने का मतलब ये 1 जो आया है शेषफल वो आपका b से फिर से छोटा हुआ, इसीलिए जो r का मान होता है वो हमेशा छोटा होता है b से और जीरो से हमेशा बड़ा होता है। ये देखो जीरो आया और यह तो जीरो से बड़ा ही तो आया है आर का मान। जी हाँ, तो जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है वो यही कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जीरो हमेशा जीरो या जीरो से हमेशा आर का मान बड़ा होगा और बी का छोटा होगा। कहने का मतलब b हमेशा बड़ा होगा r के मान से और r हमेशा बड़ा होगा जीरो और जीरो से। बात समझ में? जी हाँ, तो ये होता है भैया आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम खूब अच्छी तरीके से आ जाए। आइए भैया कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 455 और 42 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। विभाजन एल्गोरिथम से कहने का मतलब 455 और 42 का हमको HCF ज्ञात करना है और भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आइए भैया हम यहाँ पर थोड़ा सा चलते हैं, आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ ये लिखना होगा, जो प्रथम चरण होगा। कौन सा चरण? प्रथम चरण। प्रथम चरण के अंतर्गत यहाँ पर जो बड़ा मान होगा उसको मानेंगे भाज्य। भाज्य बोले तो a, कहने का मतलब जो बड़ा मान होगा उसको मानेंगे भाज्य बराबर आपको मिला है 455 और जो छोटा मान होगा उसको मानेंगे b, जिसको आप कहते हो भाजक। भाजक कितना आया है आपका यहाँ पे 42। अब जो जितनी बार भाग जाएगा हमारा भागफल कहलाएगा तथा जो शेष बचेगा हमारा शेषफल कहलाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कहाँ से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आइए भैया थोड़ा सा हम यहाँ पे चलते हैं। a क्या है हमारा? वो है आपका 455। चलो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा इसको कुछ ना कुछ डिवाइड कर देते हैं ये ताकि आपको दिखता रहे। यहाँ पर 42 से हम डिवाइड करते हैं 455 को। 455 को कितनी बार भाग जाएगा? देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, कहने का मतलब एक बार। तो 42 एकन्नम 42, घटा देते हैं भाई 3 आएगा, अगली संख्या 5, भाग जाएगा नहीं जाएगा तो यहाँ पर क्या किया जाता है? 0 बढ़ाया जाता है। तो आपका जो मिला ये आपका है भागफल भाजक और ये है भागफल और ये है शेषफल और ये है भाज्य। तो यहाँ पर लिखते हैं a बराबर a का मान कितना है? 455। तो ये हो जाएगा 455 बराबर b का मान है 42 गुणे भागफल है 10 और प्लस शेषफल है 35। ये हुआ आपका प्रथम चरण। अब द्वितीय चरण की बात करें। किसके बात? द्वितीय चरण। द्वितीय चरण के लिए अब हम देखेंगे b का मान और r का मान
यहाँ पर b का मान 42 है और r का मान 35 है। तो यहाँ पर आपको भाज्य बराबर जो मिलेगा वो भाज्य बराबर हमने बताया जो बड़ी संख्या होती है, भाज्य बराबर कितना 42 और भाजक बराबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, भाजक बराबर आपको मिलेगा 35। और अब पुनः इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, 35 से भाग देंगे किसमें 42 से, तो 35 से कन्नम 35 आएगा और यहाँ पर जो बचेगा शेषफल 7। अब इसको भी लिखेंगे कहाँ से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो a का मान है वो कितना आया है आपका 42, और जो b का मान है वो कितना आया है आपका 35, और जो q का मान O1 आया है और प्लस शेषफल आया है 7। तो यहाँ पर इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बात करने का मतलब ये, यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ इन दोनों संख्याओं में हेडिंग डालते हैं तृतीय चरण। कौन सा चरण, तृतीय चरण, तृतीय चरण। तृतीय चरण में भाज्य जो आपको मिलेगा, भाज्य जो बड़ी संख्या होगी वही भाज्य होगी। तो बड़ी संख्या इन दोनों में आपको दिख रही है 35, तो 35 हुआ, और भाजक आपका हो जाएगा छोटी संख्या 7 है। अब फिर यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा डिवाइड करके देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको क्या मिली है, बड़ी संख्या देखते हैं। बड़ी संख्या भाई आपको 35 मिली है, तो 35 में भाग दिया जाएगा छोटी संख्या से 7, तो 7 पचे 35। अब रिमाइंडर कितना आया 0, रिमाइंडर कितना आया 0। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0। अब ये देखो जो रिमाइंडर आया है, जो हमारा रिमाइंडर आया कितना आया 0। तो अब इसके बाद फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग ना करके इस चरण को यहीं पर समाप्त करते हैं। कहने का मतलब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है ये चरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारा रिमाइंडर का मान 0 नहीं हो जाता, जब तक कि हमारा रिमाइंडर का मान 0 नहीं हो जाता। और ये जो 0 किया है वो कौन सा अंक किया है, कहने का मतलब कौन सा भाजक किया है। तो यहाँ पर भाजक बराबर 7 मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो हुआ भाजक बराबर कितना है आपका भैया 7 है। तो हमारा जो HCF होगा, जो हमारा क्या होगा HCF, वो हमारा हो जाएगा भैया, जो हमारा HCF होगा, HCF किसका HCF, थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं। कहने का मतलब 455 और 42 का जो हमारा HCF होगा वो होगा कितना 7। इस प्रकार ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका सॉल्व करते समय हमारे निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, और भागफल कहाँ से मिलेगा तथा शेषफल कहाँ से मिलेगा। तो भाज्य जो होगा वो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी क्या कहलाएगी भाज्य, और भाजक जो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या में भाग देंगे तो जितनी बार हमारा भाग जाएगा वो हमारा कहलाएगा क्या भागफल, कहने का मतलब क्वोटिएंट। और उसके बाद जो हमारा शेष बचेगा वो हमारा कहलाएगा शेषफल। फिर से पुनः वही काम करते हैं, और ये चरण तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर का मान कितना ना हो जाए 0, जब तक कि रिमाइंडर का मान 0 ना हो जाए। और जब रिमाइंडर का मान 0 हो जाता है तो जो b का मान होता है वही हमारा क्या कहलाता है HCF। तो आशा करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको और भी बेहतर देने का प्रयास करें। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सनी देवा मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे, जिससे कि आप हाई स्कूल और 12th की तैयारी खूब अच्छे ढंग से कर सको। धन्यवाद।